प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में जिला दुर्गा पूजा समन्वय समिति के द्वारा दुर्गा पूजा समितियों को किया गया सम्मानित। रविवार को मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में जिला दुर्गा पूजा समन्वय समिति के द्वारा दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों को सम्मानित किया गया। ये वे सदस्य थे जिन्होंने अच्छे रूप से दुर्गा पूजा का संचालन किया और अपना स्थान प्राप्त किया, चाहे वह अनुशासन के मामले में हो या सजावट के मामले में या मूर्ति की कलाकारी के मामले में। ऐसे सभी पूजा समितियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान से भी सम्मानित किया गया। वहीं इस अवसर पर जिला दुर्गा पूजा समन्वय समिति के जिला अध्यक्ष मनीष जायसवाल ने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विगत 8 साल से हम लोग यह सम्मान समारोह का आयोजन करते आ रहे हैं। इस सम्मान समारोह में सिर्फ दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों को ही नहीं बल्कि सूर्य पूजा समिति और गणेश पूजा समिति के भी सदस्यों को सम्मानित किया जा रहा है। आज जिला दुर्गा पूजा समन्वय समिति के द्वारा समन्वय सम्मान समारोह का आयोजन हुआ है। ये कार्यक्रम पिछले 8 वर्षों से हो रहा है, जिसमें शहर और शहर के आसपास जितने भी दुर्गा पूजा होती हैं, जो माँ के भक्त भव्य रूप से पूजा करते हैं, उनके बीच हम लोग पुरस्कार का वितरण करते हैं ताकि आपस में उनका समन्वय बना रहे। दूसरा, इसमें हम लोग इस शहर में और शहर के आसपास गणेश पूजनोत्सव और सूर्य पूजा जो अपने भक्त करते हैं, उनका भी यहाँ आज इस मंच के माध्यम से सम्मान करेंगे। कितने पूजा पंडालों को सम्मानित किया जाएगा? जितनी भी पूजा समिति शहर के लगभग 4-5 किलोमीटर के रेडियस में है, सबों को हम बुला के यहाँ सम्मानित करेंगे। अपना परिचय दे दीजिए। मनीष जायसवाल, जिला दुर्गा पूजा समन्वय समिति का मुझे अध्यक्ष का दायित्व दिया गया। दरभंगा के राज परिसर में चल रहे 9 दिवसीय नवा संकीर्तन का सोमवार को होगा विराम। मां श्यामा मंदिर परिसर में दिनांक 2 दिसंबर से प्रारंभ जय श्यामा माई नामधुन नवा संकीर्तन का विराम सोमवार 11 दिसंबर दिन के 12:30 बजे होगा। उसके बाद 12:45 से लेकर 1:45 तक स्थानीय कलाकारों के द्वारा भजनों की प्रस्तुति की जाएगी। 2 बजे से लेकर 4 बजे तक विनोद शर्मा के नेतृत्व में खाटू श्याम भजन मंडल के द्वारा भजनों की प्रस्तुति की जाएगी। तदुपरांत विधिवत समापन समारोह का आयोजन संध्या 4 बजे से किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए मां श्यामा न्यास समिति के उपाध्यक्ष सह नवाज संचालन समिति के संयोजक पंडित कमलाकांत झा ने दी। उन्होंने बताया कि समारोह में अनेक भक्तिमय भाव नृत्य स्थानीय कलाकारों के द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे, जबकि आशुतोष कुमार एवं अंकित राज के द्वारा भव्य आरती की प्रस्तुति की जाएगी। आयोजन समिति सहित इस आयोजन को सफल बनाने के कार्य में लग गए हैं एवं अन्य सदस्य संकीर्तन मंडल के प्रमुखों को माता का प्रसाद भी समर्पित किया जाएगा। आगे उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने यह भी कहा कि नवा अवधि में भक्तों की सुविधा है तो न्यास समिति के अनुरोध पर यदुवीर सिन्हा होम्योपैथिक कॉलेज लहरियासराय द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का संचालन किया गया, जिसमें रोगियों की चिकित्सीय जांच के साथ साथ निःशुल्क दवा प्रदान की गई। अब तक लगभग 4000 का इस शिविर में लोग लाभ ले चुके हैं। इसके अलावा न्यास समिति के सदस्य श्रीपति त्रिपाठी ने भी कई बातों की जानकारी दी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहना है उनका। दिनांक 2 दिसंबर को नवा यज्ञ प्रारंभ हुआ। फिर 12:30 बजे नामधुन, उसके बाद लगातार यह चल रहा है। कल इसका विराम होगा। नामधुन 12:30 में इसका विराम होगा। उसके बाद स्थानीय कलाकारों के भजनों की प्रस्तुति होगी। फिर कुछ दरभंगा के प्रमुख पुजारियों को आमंत्रित किया गया है, उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद खाटू श्याम मंडली के द्वारा 2 घंटे का कार्यक्रम होगा भजनों का। फिर 4:30 बजे से हमारा मुख्य समारोह शुरू होगा, जो 1-1.5 घंटे का हम लोगों ने रखा है। उसमें कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। 2 बैक्टीरिया हैं, जैसा अन्य वर्षों में भी होता रहा था। वो 2 हैं, एक बच्चा है और एक आशुतोष कुमार है। ये दोनों की महाआरती होगी और उसके बाद विधिवत विराम लगेगा।
विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने शराब पीने के मामले में 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने रविवार को 2 अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ये दोनों अभियुक्त शराब पीकर नशे की हालत में हंगामा कर रहे थे। बता दें कि एक पकड़े गए अभियुक्त का नाम मुन्ना महासेठ है, जिसके पिता का नाम महेश महासेठ है और यह विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत कठलवारी का रहने वाला है। तो वहीं दूसरे अभियुक्त का नाम फूल बाबू शाह है, जिसके पिता का नाम राजकुमार शाह है, जो मधुबनी जिला के अंतर्गत रुद्रपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोहरौली का रहने वाला है। जिसके बाद दोनों गिरफ्तार अभियुक्त को पुलिस ने कागजी कार्रवाई कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दरभंगा के सदर प्रखंड में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सिविल सर्जन ने नवजात शिशु को पोलियो खुराक पिलाकर किया जिला स्तर पर पल्स पोलियो अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ। पल्स पोलियो अभियान के जिला स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ रविवार को सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार ने सदर प्रखंड में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक नवजात बच्चे को पोलियो खुराक पिलाकर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह अभियान 10 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक चलाया जाएगा और इसके बाद एक दिन छूटे बच्चे को खुराक के लिए दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान एक भी बच्चा खुराक से वंचित न रहे, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। इसके अलावा इस कार्यक्रम में कई लोग मौजूद थे जिन्होंने अपनी अपनी बातें कही। दरभंगा के इमामबाड़ी में स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया दरभंगा के द्वारा यूथ कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम का किया गया आयोजन। रविवार को दरभंगा के इमामबाड़ी में स्थित यतीमखाना मदरसा परिसर में स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया दरभंगा के द्वारा यूथ कांग्रेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में इंसाफ के आलम बरदारो विषय था, जिस पर आए वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। तो वहीं इस कार्यक्रम पर छात्र छात्राओं को शिक्षा से जोड़ना ताकि इन लोगों को अच्छी शिक्षा और तालीम मिल सके, इस विषय पर चर्चा की गई एवं इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह भी बताया गया कि यहाँ जो कोई लोग चाहे या किसी भी धर्म या जाति समुदाय के लोग हों वह एक समान इंसाफ मिल सके। जगह पूरे हिंदुस्तान में हम करते हैं, खास करके नौजवानों की हौसला अफजाई करना और समाज के जो कंस्ट्रक्टिव काम है, जो समाज के लिए कार्य है, उसके लिए उनको मोटिवेट करना, उनको ऑर्गेनाइज करना, इसी का हिस्सा है ये, इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं। ऐसी क्या बातें आप लोग सिखाते हैं मुसलमानों के बच्चों को? कहते हैं कि ये इस्लामिक है, तो इसमें किस तरह के प्रोग्राम आप लोग कराते हैं? सिर्फ मुसलमानों के बच्चों के लिए है, ये एक कॉमन मैसेज है लोगों के लिए कि जो हमारे कॉमन वैल्यूज हैं, जो अकायद हैं इंसाफ के और इंसानी हुकूक के और इंसान की डिग्निटी के, उन मसाइल के ऊपर हमको साथ मिलकर काम करना चाहिए और समाज में जो भी नफरत की और बंटवारे की राजनीति है उससे बच करके, उससे दूर होकर के एक कंस्ट्रक्टिव विजन के लिए और जो सबके लिए, सारे लोगों के लिए जो वैल्यूज कॉमन है और ह्यूमन डिग्निटी के जो वैल्यूज हैं उसके लिए हमको काम करना चाहिए। यही पैगाम लेकर के हम आते हैं। दरभंगा के मब्बीपुर स्थित भाजपा जिला कार्यालय के पास भाजपा जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं ने कांग्रेसी नेता का भ्रष्टाचार में संलिप्तता को लेकर जलाया पुतला। रविवार को भारतीय जनता पार्टी जिला द्वारा जिला अध्यक्ष जीवन सहनी की अध्यक्षता में झारखंड से इंडिया गठबंधन से कांग्रेसी सांसद धीरज साहू के घर भ्रष्टाचार कर रखे गए अवैध नकदी के खिलाफ आक्रोश जताया और जो भ्रष्टाचार कर कमाया गया है उसके खिलाफ दरभंगा भाजपा द्वारा पुतला दहन किया गया। जिसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष जीवन सहनी ने कहा कि सत्ता से बाहर रहकर भी कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार और घोटाले करना नहीं भूले हैं, जो बड़े शर्म की बात है। नोटों से भरे 156 बैग मिले हैं। नोट मिलने के पहले दिन से ही नोट गिनने वाली मशीन लगातार नोट गिनने में लगी है, जिसमें 300 करोड़ मिल चुका है। कार्यक्रम में महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष धर्मशिला गुप्ता, जिला महामंत्री विनय कुमार चौधरी, अंकुर गुप्ता, सुजीत मलिक, परशुराम गुप्ता, रमेश प्रसाद सहित कई भाजपा कार्यकर्ता शामिल थे। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर राजनीतिक विज्ञान विभाग में विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कुलपति ने किया उद्घाटन।
रविवार को मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर राजनीतिक विज्ञान विभाग में विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मुनेश्वर यादव की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर गरिमापूर्ण जीवन और लैंगिक न्याय विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह मौजूद थे, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं आए अतिथियों को विभाग के द्वारा पाक चादर बुके देकर सम्मानित किया गया। वहीं कुलपति ने अपने संबोधन में कहा कि हम सब यहाँ राजनीतिक विज्ञान विभाग में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर एकत्रित हुए हैं। वहीं इस कार्यक्रम का विषय गरिमापूर्ण जीवन और लैंगिक न्याय है। आदिकाल से लेकर आधुनिक काल के इस 21वीं सदी के तीसरे दशक में यह ज्वलंत विषय है। गरिमापूर्ण जीवन का मतलब ही यही है कि देश का हर नागरिक, वजीर से लेकर आम नागरिक तक सबको गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार मिले। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। मौके पर विभाग के कई शिक्षक, शिक्षिका एवं छात्र छात्राएं भी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के तत्वावधान में राज परिसर में किया गया सम्मान समारोह का आयोजन। कई कार्यकर्तागण थे मौजूद। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के तत्वावधान में रविवार को राज परिसर में सौरभ सुमन और जितेंद्र मिश्र की अध्यक्षता में एक सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बालेंदु झा को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष बालेंदु झा ने कार्यकर्ताओं के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि पार्टी ने जो आशा और विश्वास के साथ फिर से यह दायित्व दिया है, हर परिस्थिति में ईमानदारी से पार्टी नेतृत्व की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का विश्वास दिलाता हूं। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की।